अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दल सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अलल आलमीन जमीआ सुभान अल्लाह व अक़ामहु यौमल क़ियामति लिल मुज़निबीनल मुतलव्विसीनल ख़त्ताईनल हालिकीन शफ़ीआ फ़सल्लल्लाहु तआला अला कुल्लि मन हुवा महबूबुन व मर्ज़ियुन लदैहि सलातन तबक़ा व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ अरसला अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुभान अल्लाह वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आइए सबसे पहले हम और आप अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर नबी रहमत सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नज़राने दरूद पाक पेश कर लें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम वालिही व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। काफ़ी देर से आप हज़रात इस पाकीज़ा महफिल में तशरीफ़ फरमा हैं और साहिब मज़ार हुज़ूर वाजिद अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं। बारगाह मौला ताला में ये दुआ है कि मौला ताला हम सब की हाज़री को कबूल फरमाए और हज़रत का फैज़ान हम सब पर जारी व सारी फरमाए। अल्लाह अज़्ज़ा व जल का फरमान है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्नातो इंसान को सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने इस दुनिया में जितनी चीज़ें तख्लीक फरमाई हैं, जितनी मखलूक़ात को वजूद बख्शा है, कायनात की कुल चीज़ें इंसान की ज़रूरतों के लिए रब ने पैदा फरमाई है, मगर इंसान को अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। आप अंदाज़ा लगाएं, ये आसमानो ज़मीन, आग, पानी, मिट्टी, हवा, दुनिया की जितनी चीज़ें आप देख रहे हैं और जिन्हें आप अपनी ज़िंदगी में बरत रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, इनमें से कोई एक चीज़ अगर न रहे तो आपकी ज़िंदगी का निज़ाम मुअत्तल हो जाता है, आपकी ज़िंदगी का काम रुक जाता है। मगर अगर हज़रत इंसान न रहे तो क्या आसमान की बुलंदी पर कोई फर्क पड़ने वाला है? जमीन की उसात पर कोई हरज वाक़े होने वाला है? पानी की ठंडक में कोई कमी आने वाली है? आग की हरारत में कोई नक्स पैदा होने वाला है? नहीं, इंसान रहे न रहे, कायनात की इन मखलूक़ात की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर कायनात की ये चीजें जिन्हें रब ने वजूद बख्शा है, इनमें से एक चीज अगर ना रहे तो इंसानी जिंदगी में खलल वाक़े हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि कायनात की ये कुल मखलूक़ात
अज़्ज़ा वजल ने इंसान की जरूरत के लिए पैदा फरमाया है और इंसान को अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। खुद मेरा रब फरमा रहा है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्नातो इंसान को सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। मिसाल के जरिए मैं इस बात को वाज़ेह करूं कि आप में से किसी शख्स को अगर कोई आंख पर पट्टी बांधे और फैजाबाद से उठाकर लखनऊ रेलवे स्टेशन पर ला करके छोड़ दे, आंख खुलते ही आपकी जबान पर यही जुमले आते हैं कि मुझे यहां कौन लाया, किस लिए ले आया। आप यही कहते हैं, यहां किसने लाकर मुझे छोड़ दिया, किस मकसद से लाकर के मुझे रख दिया। ये दो सवालात बुनियादी तौर पर आपकी जबान पर जारी होते हैं। आप अंदाजा लगाएं, ये इंसान एक मकाम से दूसरे मकाम पर मुंतकिल किया जाता है, एक जगह से दूसरी जगह उठाकर रख दिया जाता है, तो इसकी जबान पर यह सवाल पैदा होता है, कौन लाया, क्यों लाया। मगर यही इंसान आलमे अरवाह में था, रूहों की दुनिया में थी इसकी रूह, माँ बाप के तवस्सुस से इस दुनिया में आया, एक दुनिया को अबूर करके, एक दुनिया को पार करके दूसरी दुनिया में आया, आलमे अरवाह से आलमे अजसाम में आया। मगर आज तक इसने ये सवाल नहीं किया कि मुझको किसने पैदा किया और किस लिए पैदा किया। आज तक इसके ज़हन में ये बात नहीं आई कि मुझे किसने यहां भेजा और किस लिए भेजा। रब ने इसी का जवाब इस आयते करीमा में बयान फरमाया, ऐ मेरे बंदो, मैंने तुम्हें पैदा किया है और अपनी इबादत के लिए मैंने पैदा फरमाया। तुम सवाल नहीं कर रहे हो, लेकिन लो मेरी तरफ से जवाब हाजिर है। इंसान सिर्फ और सिर्फ इबादत के लिए पैदा किया गया है। अब एक खलजान हमारे दिमाग में पैदा होता है, एक शुबहा हमारे जहन की सतह पे उभरता है कि ऐ मौला, सिर्फ इबादत के लिए ही अगर पैदा करना था तो ये रिश्ता, नाता, शादी ब्याह, इज्जा अकरबा, आलो औलाद, रिश्तेदारों का झमेला क्यों दिया, ये खेती बाड़ी, तिजारत और बिजनेस का ये इतना बड़ा झमेला क्यों रखा, ये दुनिया के इतने ताल्लुकात और इतनी रिश्तेदारियां तूने क्यों अता फरमाई। सिर्फ अगर इबादत के लिए पैदा फरमाना था तो इन चीजों से हमें पाक रखा होता, हम गुदड़ी लेकर जंगल में चले जाते, दिनों रात अल्लाहू अल्लाहू का विर्द करते, बस तेरी बंदगी करते, तेरी इबादत करते। सिर्फ इबादत के लिए पैदा करना था तो ये दुनिया के झमेले क्यों अता फरमाए। तो मेरे नबी ने फरमाया, ए अल्लाह के बंदो सुनो, सिर्फ इबादत का ये मकसद नहीं है कि तुम जंगल में दुनिया से कतई ताल्लुक करके पहुंच जाओ। इबादत का मतलब ये है कि तुम रिश्ते नाते भी करो, शादी ब्याह भी करो, बिजनेस और तिजारत भी करो, खेती बाड़ी भी करो, दुनिया के सारे काम काज करो, मगर मुस्तफा ने जो तरीका दिया है उस तरीके से करो, रसूल ने जो शऊर दिया है उस शऊर से करो, नबी ने जिस तरीके से किया है उस तरीके से करो। अगर तुमने नबी के तरीके को अपना लिया तो तुम्हारा शादी ब्याह करना भी रब की बारगाह में इबादत शुमार किया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप अंदाजा लगाएं, ये दुनिया का कोई काम ऐसा नहीं है जो जायज तरीके से हो और उसका शुमार इबादत में ना हो। आका फरमाते हैं, एक शौहर अल्लाह की रजा के लिए अगर रोटी का एक निवाला अपनी बीवी के मुंह में डालता है तो अल्लाह उस पर भी नेकियां अता फरमाता है, उस पर भी उसे इबादत का सवाब अता फरमाता है। हमारी जिंदगी का एक एक लम्हा इबादत में शुमार हो सकता है, मगर शर्त यह है कि जो निजाम मुस्तफा ने अता फरमाया है उस निजाम से हम जिंदगी को जीने का शऊर सीखें। आप अंदाजा लगाएं, इसी दुनिया में अल्लाह के कैसे कैसे बंदे गुजरे हैं। बहुत बड़े इल्मे हदीस के माहिर मुहद्दिसे जलील हैं हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक।
इनके वालिद का नाम था हजरत मुबारक। हजरत मुबारक कौन थे? बादशाह वक्त के बाग की बागबानी किया करते थे। बादशाह वक्त जो सुल्ताने जमाना था, उसके बाग में बागबानी करते, फलों की सिंचाई करते, देख रेख करते। एक बार ऐसा हुआ कि बादशाह वक्त अपने बाग की तरफ टहलता हुआ, तफरीह करता हुआ पहुंचा और खादिम को बुलाकर कहता है, ए मुबारक, मुझे मेरे बाग का एक मीठा अनार खिला दे। मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपने बाग का एक मीठा अनार खाऊं। हजरत मुबारक जो बाग की बागबानी 20 साल से कर रहे थे, बादशाह का हुक्म पाकर अनार की क्यारियों में दाखिल होते हैं। एक तरफ से दाखिल हुए, दूसरी तरफ से निकल आए, फिर दूसरी तरफ से दाखिल आए और इस तरफ से निकल आए। बार बार क्यारियों में आना जाना कर रहे हैं। बादशाह परेशान है कि आखिर ये कर क्या रहा है। बुला के पूछता है, तुम्हारा नाम मुबारक है? कहा हाँ हुजूर, मैं मुबारक हूँ। कहा कितने सालों से तुम बागबानी कर रहे हो? कहा 20 साल हो गए, आपकी बाग की देख रेख में जिंदगी गुजर गई। कहा तुझे मीठा अनार नहीं मिला? झपट करके एक अनार का फल, एक अनार का हिस्सा आपने तोड़ा और बादशाह के हुजूर पेश किया और कहा हुजूर इसे तनाउल फरमाएं। उसके चंद दाने जैसे ही मुंह में डाले हैं, मुंह खुला का खुला रह गया। इस कदर खट्टा, इस कदर कड़वा कि बादशाह गुस्से से आग बगोला हो गया। कहता है, कितने बेशऊर हो तुम, तुम्हें इतना भी शऊर नहीं। कौन सा अनार मीठा और कौन सा अनार खट्टा होता है? हजरत मुबारक रोने लगे। बादशाह के दिल को बात लगी। बादशाह ने कहा, बात क्या है, रोते क्यों हो? हजरत मुबारक ने अर्ज किया, बादशाह पना 20 साल हो गए आपके बाग की बागबानी करते, मगर आज तक मैंने अनार का एक दाना खाया ही नहीं। तो मैं क्या जानूं कौन सा अनार मीठा होता है और कौन सा अनार खट्टा होता है। सुल्ताने वक्त है, पैर के नीचे से जमीन खिसक गई। कहा आज शाम को मेरे दरबार में हाजिर हो। हाजिर हुए, दरबार लगा है, सारे दरबारी खचाखच भरे हैं, सिपाहियों और वजीरों का हुजूम है। जनाबे मुबारक खिसकते खिसकते डरे सहमे हुए, सांस अटकाए हुए बादशाह के करीब आए। कहा हुजूर, आपने मुझे तलब फरमाया था, मैं आ गया, मेरी क्या सजा है, तजवीज फरमा दी जाए। बादशाह वक्त खुश हो गया, सारे दरबारियों को मुखातब करके कहता है, ऐ मेरी सल्तनत के लोगों, मेरी एक लौती बेटी है, एक शहजादी है, उसके अलावा कोई औलाद नहीं। जमाने दराज से मैं उसके लिए एक परहेजगार लड़का तलाश कर रहा था, मगर जिस दर्जे की परहेजगार मेरी बेटी है, उस दर्जे का परहेजगार मुझे आज तक कोई लड़का नौजवान नजर नहीं आया। तुम गवाह हो जाओ, मेरा ये बागबान मेरी लड़की के रिश्ते के काबिल नजर आ रहा है, उसके लिए मुनासिब नजर आ रहा है। मैं अपने इस माली से अपनी बेटी का निकाह करने का ऐलान करता हूँ। अल्लाहु अकबर। जब ऐसी बीवी और ऐसा शौहर हो, तब औलाद हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक जैसा पैदा हुआ करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक वो है, बाप शहजादी वक्त से निकाह करता है। तकवा इस दर्जे का कि उस जमाने में उस दर्जे का कोई मुत्तकी दूर दूर तक नजर नहीं आता। वो अब्दुल्ला इब्ने मुबारक है, एक बड़ी प्रॉपर्टी, एक बड़ी जायदाद के मालिक थे। हज का इरादा किया, वजीरों को हुक्म दिया, सामाने सफर तैयार करो। तो शे राह तैयार किया गया, ऊंट और घोड़ों पर सामान लादा गया। महीने भर का सफर, महीने भर का सफर था, महीने भर का ज़ादे सफर रख लिया गया। अपने मुल्क से चलकर मक्का मुअज्जमा जाना था, मक्का मुअज्जमा से मदीने मुनव्वरा हाजिरी देनी थी। ये पूरा तवील सफर था। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक अपने सिपाहियों के साथ अपने शहर से चलते हैं। सुबह पाँव फटने के बाद ही ये काफिला शहर से रवाना हुआ है। पूरा दिन सफर किया, दोपहर में जोहर की नमाज अदा की गई, फिर सफर आगे
का स्टार्ट हुआ, चलते चलते असर की घड़ी आ गई। एक गांव के किनारे ये मुकद्दस काफिला रुक गया, हाजियों का ये मुकद्दस काफिला गांव के किनारे पहुंचा। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक ने फरमाया, ऐ मेरे वजीरों, आज की रात हम यहीं बसर करेंगे, सुबह तक हम यहीं रहेंगे। सुबह फजर की नमाज के बाद हम मक्का मुअज्जमा की तरफ रवाना होंगे। नमाज असर अदा कर ली गई, नमाज मगरिब भी सबने पढ़ लिया। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक नमाज मगरिब पढ़ने के बाद उस शहर की तरफ तफरीह की गरज से, चहलकदमी की गरज से निकल पड़े। चंद ही कदम चले थे, क्या देखा, एक नौजवान लड़की है जो आबादी के अंदर से दौड़े हुए चली आ रही है। हाँपते कांपते गांव के बाहर एक घूर है, कूड़ा करकट की जगह है जहां पूरे शहर की गंदगी डाली जाती है। उस घूर के करीब आई, दाएं बाएं नजर डाला, आगे पीछे नजर डाला। जब उसे इत्मीनान हुआ कि मैं सबकी नजरों से ओझल हूं, तो वो घूर पर बैठ गई। कोई कीमती चीज शायद उसने देख लिया हो, उस चीज को उसने उठाया, अपने दामन में छुपाया और फिर उल्टे कदम बस्ती की तरफ भागने लगी। चंद ही कदम चली थी, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक ने फरमाया, बेटी जरा ठहरो, रुको, कौन हो तुम, कहां से आई हो, कौन सा कीमती हीरा तुम्हें मिल गया जिसे लेकर भागी जा रही हो। वो लड़की ठिठक कर रुक गई। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक करीब गए, जाकर के आपने उसे झंझोड़ा, कहा वो चीज दिखाओ, वो कौन सा कीमती हीरा है, किसकी गिरी हुई पड़ी हुई चीज है जो तुमने उठा लिया। वो लड़की रोने लगी, आंखों से आंसुओं का समंदर उमड़ पड़ा। कहती है, हाजी साहब, आप हज को जाते हैं तो जाएं, मेरे दास्ताने गम को हवा न दें, मेरी जिंदगी के उन गमों को न छेड़ें जिन गमों के भंवर में मैं मुतलातम हूँ, जिस भंवर में मैं परेशान और हैरान और शस्तर हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक ने बार बार उस पर दबाव डाला, इसरार किया, कहा बेटी बताओ क्या बात है। उसने कहा मेरी जिंदगी गमों में दबी हुई है, मेरी जिंदगी की दास्तान बड़ी गमनाक है, आप मेरे गम को न छेड़ें तो बेहतर होगा। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक फरमाते हैं, बेटी अगर गर्दिशे ज़माना तुम्हारी कमर तोड़ना जानते हैं तो अल्लाह के बंदे मसाइब व आलाम की आंखें फोड़ना भी जानते हैं। बताओ बात क्या है, बताओ तो सही। उस लड़की ने कहा, हाजी साहब बात दरअसल ये है कि मेरे बाप का साया सर से उठ चुका है, मेरा बाप इस दुनिया में मौजूद नहीं है। अभी कुछ ही हफ्तों कबल मेरी माँ भी इस दुनिया से चली गई। मेरा एक छोटा भाई है जो कि अभी 2 साल से भी कम उम्र का है, वो दूध पी रहा था, शिरखारगी की उम्र है उसकी। माँ के जाने के बाद मैंने उसके दूध का इंतजाम किया, घर में जो कुछ था सब बेच दिया, सब गिरवी रख दिया, मगर अब हमारे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। आज 3 दिन से मेरा भाई जब रोता है, जब बिलकता है, एड़ियां रगड़ता है, कलेजा लगता है मुंह को बाहर आ जाएगा। वो जब सिसकता है तो उसका रोना हमें देखा नहीं जाता। मैंने उलमा से सुना है कि जान बचाने के लिए हराम खाने की इजाजत हो जाती है। मैंने देखा था सरे शाम गांव के लाखैरे बच्चों ने परिंदे का शिकार किया और मरा हुआ परिंदा ला करके उस घूर पे फेंक दिया। मैंने सोचा है इस परिंदे को भूनकर अपने दांतों से चबाकर इसका कबाब बनाऊंगी और वही कबाब अपने छोटे मासूम भाई को खिला दूंगी। उसकी जान में जान आ जाएगी, उसकी जिंदगी की रमक वापस आ जाएगी। इतना सुनना था, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक के पैरों तले से जमीन खिसक गई। जो हज के लिए जा रहे थे, हरमैन तय्यबैन हरमैन शरीफैन की जियारत को जा रहे थे, जब ये हादसा आपने सुना आप कांप गए। जिंदगी आपकी बिल्कुल हैरानियों और परेशानियों में डूब गई। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक ने फरमाया, वजीरों इधर आओ। अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक अब हज करने मक्का नहीं जाएगा, आज मेरा हज इसी बच्ची के कदमों में होना है, इसी बच्ची के कदमों में मेरा हज तकमील पाएगा। लाओ मेरे पास जितना खजाना है, जितना रुपया पैसा है, जितनी अशरफियां हैं, सब इसके कदमों में डाल दो। कुर्बान कर देते हैं और अर्ज करते हैं, अल्लाह की बंदी, ए मेरी लाडली, कल बारगाहे मौला में कहीं शिकायत न कर देना, वरना मेरे रब ने अगर मुझसे सवाल कर दिया तो मैं रब के हुजूर क्या जवाब दूंगा, मैं रब की बारगाह में क्या जवाब दूंगा। अलगरज सब कुछ उस बच्ची के कदमों में कुर्बान कर देते हैं और वहीं से पलटकर अपने शहर को वापस आ जाते हैं।
हज का जमाना गुजरा, पूरी दुनिया के हाजी हज करके खाने काबा और मदीने मुनव्वरा की जियारत करके अपने घरों को लौटने लगे। 12 लोगों का एक काफिला, 12 हाजियों की एक जमात मक्का मुअज्जमा में इकट्ठा हुई। सबके कानों ने एक आवाज सुनी थी, सब उस पर मुत्तफिक हो गए। उन्होंने लोगों से पूछा, अब्दुल्ला इब्ने मुबारक कौन है, कहाँ रहता है? पता एड्रेस मालूम किया। लोगों ने बताया, फला शहर, फला जगह, फला मकाम पे अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रहते हैं। ये वक्त के जय्यद आलिम हैं, बहुत बड़े आलिम और नक्काद हैं, इल्मे हदीस में बड़ी महारत है, उनसे मिलना है तो उस शहर को चले जाओ। ये लोग वापस हो रहे हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक का पता पूछते हुए चलते चलते जब महीनों का सफर करके ये लोग हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक के वतन पहुंचे, उनके घर पहुंचे, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक को सलाम पेश किया, मुबारकबादी पेश की और कहने लगे, ए अब्दुल्ला इब्ने मुबारक, हम आपके पास आपकी शागिर्दी में दाखिल होने के लिए आए हैं। आपने फरमाया, बात क्या है, बताओ तो सही। उन हाजियों ने कहा, कसम खुदा की, जब हम खाने काबा का तवाफ कर रहे थे, जब हम खाने काबा का चक्कर लगा रहे थे, हमारे कानों में एक आवाज आई। कोई कहने वाला कह रहा था, ए लोगों सुनो, इस साल के तमाम हाजियों का हज अब्दुल्ला इब्ने मुबारक के हज के सदक़े में कबूल किया जा रहा है। अगर परवरदिगारे आलम ने अब्दुल्ला बिन मुबारक का हज कबूल न किया होता तो किसी के हज को कबूल ही न करता। ये अब्दुल्ला बिन मुबारक के हज का सदका है जो सारे हजों को रब ने मकबूलियत अता फरमाई। ए अब्दुल्ला इब्ने मुबारक, हमें वो तरीका बताइए जिस तरीके से आपने हज के अरकान अदा किए। खाने काबा का तवाफ करना कैसा था, मकाम इब्राहिम पर नफल पढ़ना कैसा था, मिज़ाबे रहमत में नहाना कैसा था, हजरे अस्वद को चूमना कैसा था, सफा मरवा की सई कैसी थी, वो सारे अरकान हमें सिखाइए, वो दुआएं हमें सिखाइए जिन दुआओं को आपने हज के दौरान पढ़ा है। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक हैरान हैं, फरमाते हैं, लोगों मैं तो मक्का मुअज्जमा गया भी नहीं, मैंने तो खाने काबा देखा भी नहीं, मैंने तो हर हज के अरकान अदा ही नहीं किए, फिर ये बात कैसे हुई? लोगों ने कहा, तो जरूर आपने कोई नेक अमल किया होगा जिसको रब ने कबूल फरमाया होगा। कहा, हाँ, मैंने एक गिरते हुए का हाथ थाम लिया था, एक फिसलते हुए का हाथ पकड़ लिया था, एक यतीम की दस्तगीरी करती थी, एक जरूरतमंद की जरूरत पूरी करती थी। शायद मेरे रब को मेरा ये अमल इतना पसंद आ गया कि इसी के सदक़े रब ने तुम्हारे हजों को शर्फ़े कबूलियत बख्श दिए। बात समझ में आ गई कि नमाज पढ़ना अल्लाह की इबादत है, रोजा रखना यकीनन इबादत है, हज करना यकीनन इबादत है, ज़कात देना यकीनन इबादत है, मगर पड़ोसियों की खबरगिरी करना भी इबादत है, गरीबों की मदद करना भी इबादत है, यतीमों का हाथ थामना भी इबादत है, बेसहारों को सहारा देना भी इबादत है, अपने हमसायों का हक अदा करना भी इबादत है। गोया कुछ इबादतें वो हैं जो हुकूकुल्लाह की इबादतें हैं और कुछ इबादतें वो हैं जो हुकूकुल इबाद की इबादतें हैं। बंदों के हुकूक जो हमसे वाबस्ता हैं उनको अगर हम पूरा करते रहें तो कसम खुदा की हमारी जिंदगी का एक एक लम्हा इबादत में गुजरे। हमारा रब फरमा रहा है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। ए लोगों, मैंने जिन्नातो इंसान को सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया, मगर आप अपनी जिंदगी को शरीयत के दायरे में लाएं तो सही, शरीयत मुस्तफ़ा को अपना लें तो आपकी जिंदगी का एक एक अमल इबादत में लिखा जाएगा। आप अंदाजा लगाएं, आपको अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने अपनी बंदगी के लिए इस दुनिया में भेजा, मगर हम कितने गाफिल हैं, हम कितने काहिल हैं कि अल्लाह की जो सबसे बड़ी इबादत है, अहम्मुल फराइज़, जो नमाज अल्लाह की सबसे अजीम इबादत है, उसी से हम गाफिल हुए बैठे हैं। बेनमाजी अल्लाह के नजदीक कितना मजमूम है, कितना बुरा है, आपको इसका अंदाजा नहीं है। कंजुल माल की हदीस है, नबी पाक सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बेनमाजी मैदाने महशर में इस हाल में लाया जाएगा
कि उसकी पेशानी पर 3 सतरें लिखी होंगी। पहली सतर में लिखा होगा ये वो शख्स है जिसने अल्लाह का हक बर्बाद कर दिया। दूसरी सतर में लिखा होगा ये वो शख्स है जिस पर आज रब ताला जर्रा बराबर रहम नहीं फरमाएगा। तीसरी सतर में लिखा होगा ये वो शख्स है जो आज गज़ब इलाही का मुस्तहिक ठहरा है। आज हम दुनिया में गुनाह करते हैं, बदअमालियां करते हैं, मगर हमारे रोब से, हमारी मालो दौलत और सरवत के दबाव में आकर लोग हमारे गुनाहों को नहीं बयान करते, पर्दापोशी करते हैं। मगर क़यामत का दिन वो दिन होगा यौम तुबलस सराइर फमा लहू मिन कुव्वति वला नासिर। उस दिन लोगों का राज बाहर आ जाएगा, बदआमालियां बाहर आ जाएंगी, न कोई ताकत काम आएगी, न कोई सोर्स काम आएगा। हम बेनमाजी रहेंगे। आका फरमाते हैं बेनमाजी का नाम जहन्नम के उस दरवाजे पे कुंदा किया जाएगा जिस दरवाजे से उसे जहन्नम में दाखिल किया जाएगा। अल्लाहु अकबर। आप अंदाजा लगाएं बेनमाजी कितना बुरा है, कितना जलीलो रुस्वा है। कयामत के दिन ये रुस्वाइयों और जिल्लतों का सामना कैसे करेगा। मुस्तफ़ा जाने रहमत फरमाते हैं जो अल्लाह के नाफरमान बंदे होंगे, जो बेनमाजी लोग होंगे, कयामत के दिन इनका हश्र ये होगा कि रब ताला अपनी सारी मखलूकात को फरमाएगा ऐ मेरी मखलूक सजदे में चले जाओ, मेरे लिए सजदा रेज हो जाओ। सारी मखलूकात इलाहिया सजदा रेज हो जाएगी सिवाय बेनमाजियों के। बेनमाजी सजदे में न जा सकेगा, उसकी कमर में अकड़ पैदा हो जाएगी, उसकी कमर में सख्ती आ जाएगी। जैसे लकड़ी की पटरी में अकड़ पैदा हो जाती है, ऐसे बेनमाजी की कमर में अकड़ पैदा हो जाएगी। वो रुकू करना भी चाहेगा न कर सकेगा, वो सजदा करना भी चाहेगा न कर सकेगा। आका फरमाते हैं वकान यौमल क़यामते मा कारूना व हामाना व शद्दादा व नमरूदा व उबई बिन खल्फ। बेनमाजी क़यामत के दिन नमरूद, शद्दाद, उबई बिन खल्फ, हामान और फिरौन के साथ उठाया जाएगा। इसका हश्र ऐसे पागियाने खुदा के साथ होगा, इसका हश्र अल्लाह के दुश्मनों के साथ होगा। तमाम दुश्मनाने खुदा जलील और रुस्वा होंगे, सर झुका होगा, जिल्लत और रुस्वाई की फटकार बरस रही होगी और उन्हीं के साथ हश्र बेनमाजियों का हो रहा होगा। मेरे भाई जरा आप सोचें हम कितनी आसानी से नमाजें तर्क कर देते हैं। अदना दर्जे का मोमिन, थर्ड दर्जे का भी मोमिन इस बात को गवारा नहीं कर सकता कि उसका हश्र दुश्मनाने खुदा के साथ। हम तो ये चाहते हैं हमारा हश्र सुहैब रूमी के साथ हो, सलमान फारसी के साथ हो, बिलाल हबशी के साथ हो, आला हजरत अजीमुल बरकत के साथ हो, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के साथ हो, हजरत गौसे पाक के साथ हो, हजरत वारिसे पाक के साथ हो, हजरत मखदूम पाक के साथ हो। ऐ मौला अपने इन नेक बंदों के साए में हमें उठाना, उन जलील रुस्वा बंदों के साथ हमारा हश्र न करना। ये तो हर मोमिन की तमन्ना होती है, मगर हम बड़ी आसानी से नमाजें तर्क कर देते हैं, नमाजें छोड़ देते हैं, नमाजों से भाग जाते हैं। क्या सोचकर अभी वक्त पड़ा है, अभी जिंदगी लंबी पड़ी है, पढ़ लेंगे, अभी तो सारा वक्त धरा पड़ा है। मगर याद रखो उलमा फुकहा मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि जब मौत का गरगरा तारी होता है, नज़ा की कैफियत होती है, आवाज गले में रुधिया जाती है, बोलना चाहता है बोल नहीं सकता, उसकी ये हालत देखकर तमाम अइज़्ज़ा अक़रबा उसके रिश्तेदार अपना कर्ज माफ कर देते हैं, अपने हुकूक माफ कर देते हैं। उसके इज़्तिराब और बेचैनी को देखकर सब उसके हुकूक माफ फरमा देते हैं, मगर रब ताला उस वक्त भी अपना हक माफ नहीं फरमाता। नमाजों का कर्ज, रोजों का कर्ज, हज का कर्ज, ज़कात का कर्ज, ये सारे के सारे कर्ज उसके कंधे पे लदे होते हैं, यहाँ तक कि वो मनो मिट्टी के नीचे दबा दिया जाता है। रब की तरफ से
बा अल्लाह अज़्ज़ा वजल की तरफ से ये मुतालबा होता रहता है कि ऐ मेरे बंदे, मेरी नमाजों का कर्ज तू कब अदा करेगा, मेरी इबादतों का कर्ज कब चुकाएगा। ये मुसलसल ये मुतालबा होता रहता है यहाँ तक कि हम अपनी कब्र के अंदर चले जाते। इसलिए जो सांसें आपको मिली हैं, जो जिंदगी के लम्हात आपको मिले हैं, उनकी कद्र कीजिए। अपनी नमाजें जो कज़ा हुई हैं उन्हें अदा करने की कोशिश कीजिए। आप अपनी जिंदगी नमाजी बनकर गुजारिए, क्योंकि मौत ये आसान लुकमा नहीं है कि बस जब चाहा खा लिया। मौत का घूंट बड़ा कड़वा है, मौत का लुकमा बड़ा ही तल्ख है। मौत लोग समझते हैं मर जाएंगे सब खत्म हो जाएगा, नहीं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मौत का दर्द इतना शदीद होता है, इस कदर हौलनाकी होती है मौत में कि जैसे किसी इंसान को एक वक्त में 313 लाठियों की मार लगाई जाए और वो तड़प रहा हो, ऐसा ही दर्द उस वक्त होता है जब मलकुल मौत उसकी रूह को खींचता है। आप मौत को आसान समझते हैं, नबी ने फरमाया कि मौत के दर्द की मिसाल ऐसी है जैसे बबूल के सूखे कांटे पर सूती का भीगा हुआ कपड़ा फैला दिया जाए और एक किनारे से पकड़कर उस कपड़े को खींचा जाए। उस कपड़े का क्या हाल होगा, उसके तार तार कांटों में उलझ जाएंगे, उसके ताने बाने बिखर जाएंगे। यही हाल उस वक्त होता है जब मलकुल मौत हमारे जिस्म से रूह को खींचता है। तो रूह और बदन का बरसों का साथ रहा होता है, रूह और बदन की बरसों की दोस्ती रही होती है, रूह बदन के अंग अंग में उलझती है, रोंगटे रोंगटे में फंसती है और बड़ी मशक्कत से वो रूह हमारे बदन से बाहर आती है। मेरे भाई, ये मौत आसान नहीं है। रसूल गिरामी बावकार सरवरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी हजरत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम को जब मौत आई, रब ने फरमाया, ए मेरे खलील इब्राहीम, बता तूने मौत को कैसा पाया, मौत तुम्हें कैसी नजर आई। हजरत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम अर्ज करते हैं, मौला हमने मौत को ऐसा पाया जैसे जिंदा बकरी की पीठ से कसाब खाल खींच रहा हो और वो बकरी तड़प रही हो, ऐसी ही बेचैनी हमने मौत के अंदर महसूस की। आप अंदाजा लगाएं, हमाशुमा की बात नहीं हो रही है, एक पैगंबर की बात हो रही है। हजरत मुकाशफतुल कुलूब के मुसन्निफ मुकाशफतुल कुलूब में बयान फरमाते हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जब इंतकाल हुआ, रब ने पूछा, मूसा तूने मौत को कैसा पाया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, मौला हमने मौत को ऐसा पाया जैसे ऊन के गोले में लोहे की सलाख डाली जाए और फिर उसे खींच लिया जाए। ऐसी ही मैंने मौत की तकलीफ और उसकी शिद्दत को महसूस किया। मेरे भाई, मौत बड़ी दर्दनाक चीज है। हजरत रसूल पाक सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए जिब्रील, क्या मेरी हर उम्मत को, मेरे उम्मती को मौत का यही दर्द होगा जो पिछली उम्मतों को होता था। आपने फरमाया, हाँ मेरे आका, आपकी उम्मत को भी मौत का दर्द दिया जाएगा। आकाए दो आलम फरमाते हैं, काश मेरी उम्मत के हिस्से का सारा दर्द मुझे दे दिया जाता, मेरी उम्मत की मौत को आसान कर दिया जाता। आका ने फरमाया, ए जिब्रील, उस मौत की हौलनाकी को कम करने का क्या तरीका होगा। आका ने हजरत जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं, मेरे आका, आपके वो उम्मती जो हर नमाजे फर्ज के बाद आयतुल कुर्सी की तिलावत करेंगे, अल्लाह उनकी मौतें आसान फरमा देगा, उनकी मौत को आसानी नसीब फरमाएगा, उन्हें आसान मौत देगा। मगर हर नमाजे फर्ज के बाद आयतुल कुर्सी का नुस्खा उसी को काम करेगा जो नमाजों का पाबंद होगा, जो पंज वक्ता नमाजें पढ़ता होगा। रसूल गिरामी बावकार ने फरमाया कि ये लोगों, जब तुम्हारे इज्जा अकरबा की मौत की घड़ी आए तो तुम उनके पास बैठकर सूरे यासीन पढ़ा करो,
सूरे यासीन की तिलावत मुर्दों को आराम पहुंचाती है। शायर मशरिक डॉक्टर इकबाल फरमाते हैं, ए बंदे मोमिन जरा गौर कर, जब सूरे यासीन की तिलावत तेरे मुर्दे को फायदा पहुंचाती है तो तेरे जिंदे को कितना फायदा पहुंचाती होगी। अगर तू सूरा यासीन की तिलावत करे तो तुझे कितना फायदा नसीब होगा। इसलिए मेरे भाई, आप मौत से डरें, मौत की हौलनाकी से डरें, अल्लाह की बंदगी का शऊर पैदा करें, अल्लाह का खौफ और उसकी खशियत अपने दिल में लाएं। इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर एक गैर मजहब का इंसान मजहब इस्लाम को कबूल करता है, इस्लाम की पनाह में आता है, उसके घर के लोगों ने उसे मार मार कर उसकी जान के लाले पड़ा दिए, उसकी जान बिल्कुल जैसे बिल्कुल कमजोर कर डाला हो। इस कदर मारा, इस कदर मारा, जायदाद प्रॉपर्टी से बेदखल किया, घर से उसे भगा दिया। वो दौड़ता हुआ भागता हुआ एक मुस्लिम आबादी में आया, एक मुस्लिम बस्ती में पहुंचता है, इमाम साहब की बारगाह में पनाह लेता है। इमाम साहब ने उसे पाकी और तहारत के तरीके सिखाए, गुस्ल का तरीका बता दिया, वजू का तरीका बता दिया, नमाज के मसाइल सिखा दिए, आजान की मशक करा दी। 3-4 महीने हो गए, वो नौ मुस्लिम मस्जिद में इमाम के साथ रहता। गांव के लोगों ने उसके खाने पीने रहने का इंतजाम किया। सारी जायदाद और प्रॉपर्टी से उसने मुंह मोड़ लिया। इस्लाम की पनाह और इस्लाम की जो है साए और इस्लाम की मोहब्बत में आकर के उस मस्जिद में जिंदगी गुजारने लगा। मगर इमाम साहब ने उसे आजान की मशक तो करा दी, रोजाना आजान तो देने लगा, मगर नमाज का मामला उसका अलग थलग था। नमाज पढ़ने का मामूल उसका थोड़ा लोगों से अलहदा था। जब इमाम साहब नियत बांधते अल्लाहु अकबर कह के, तो सारे मुक्तदी अल्लाहु अकबर कह के नियत बांध लेते, मगर वो नौ मुस्लिम मुअज्जिन अपने हाथों को कानों तक ले जाता और काफी देर तक हाथों को कानों से उठा के रखता। इमाम साहब कभी कभी रुकू में चले जाते, सजदे में चले जाते, और उस नौ मुस्लिम मुअज्जिन का हाल ये था कि हाथ कानों से लगे हैं तो लगे हैं, नीचे आ ही नहीं रहे हैं। इमाम साहब से लोगों ने शिकायत की कि बच्चे हंसते हैं, ठट्ठा करते हैं, नमाज में खलल वाक़े होता है, अपने मुअज्जिन को समझाइए। इमाम साहब ने बारहा समझाया, मगर मुअज्जिन की रविश में कोई फर्क नहीं पड़ा। एक रोज नमाज़े जुमा में ये हादसा पेश आया, नमाज में इंतशार पैदा हुआ, खलल पैदा हुआ। इमाम साहब जलाल में आए, सहन में निकलकर मुअज्जिन को डांट लगाई, सारे मुक्तदियों ने घेर लिया, हंगामा हो गया। ये सारा मंजर देखकर वो नौ मुस्लिम मुअज्जिन रोने लगा, आंखों से आंसुओं का सैलाब निकल आया। इमाम साहब को अच्छा न लगा कि मेरे मुअज्जिन को इतनी बड़ी तकलीफ दी गई, उसके दिल को धचका लग गया, सदमा पहुंचा। इमाम साहब ने कहा, मेरे मुअज्जिन मुझे माफ कर दे, मेरी बातों ने तेरे दिल को चोट पहुंचा दिया। उस मुअज्जिन ने रोते हुए अर्ज किया, इमाम साहब आपकी बातों से कोई चोट नहीं लगी, कोई सदमा नहीं लगा, कोई तकलीफ नहीं हुई, मैं अपनी किस्मत पर रो रहा हूं। कहा बात क्या है, बता तो सही। कहता है, काश मैं भी किसी मोमिन माँ की कोख से जन्म लिया होता तो पैदाइशी मुसलमान होता, किसी मुसलमान घर में मेरी पैदाइश हुई होती तो मैं भी दायमी मुसलमान होता, पैदाइशी मुसलमान होता। बात दरअसल इतनी है कि 4 महीना कबल मैंने इस्लाम कबूल किया, मैं पैदाइशी मुसलमान नहीं हूँ, मेरा इस्लाम थोड़ा कमजोर है, इस्लाम के धागे बटे हुए नहीं हैं, इस्लाम की रस्सी नहीफो लागर है। आप लोग पैदाइशी मुसलमान हो, आप लोग दायमी मुसलमान हो, आप लोग खानदानी मुसलमान हो। आप लोग जब नमाज पढ़ते होगे और हाथों को कानों तक ले जाकर कहते होगे मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, तो आपको काबा फौरन नजर आता होगा, इसलिए हाथों को बांध लेते होंगे। मैं एक बार कहता हूँ मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, मुझे काबा नजर नहीं आता। मैं दोबारा कहता हूँ मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, मुझे काबा नजर नहीं आता। मैं 20 बार कहता हूँ मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, मुझे काबा नजर नहीं आता। मैं 50 बार कहता हूँ मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, मुझे काबा नजर नहीं आता। कसम खुदा की, जब तक काबा नजर नहीं आता हाथों को उठा के रखता हूँ, जब काबे का दीदार होता है हाथों को बांध लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। इमाम साहब ने उसके हाथों को चूम लिया, उसकी पेशानी को चूमा, सीने से लगाया, रोने लगे, अर्ज किया, मेरे मुअज्जिन, मेरे प्यारे मुअज्जिन, कसम खुदा की हमने आज तक काबा नहीं देखा है। हम पैदाइशी मुसलमान जरूर हैं, मगर हमने कभी काबे का दीदार नहीं किया। तू अल्लाह का कितना प्यारा बंदा है कि रोजाना 5 नमाजों में काबे का दीदार करता है। यकीनन हम पैदाइशी मुसलमान हैं, मगर हमारा ईमान उस दर्जे का मजबूत नहीं जिस दर्जे का तेरा ईमान मजबूत है। क्यों? इसलिए कि उसने दुनिया को छोड़ा, दुनियादारी को छोड़ा, खानदान को छोड़ा, प्रॉपर्टी को छोड़ा, दुनिया की सारी कुर्बानियां और सारी बलिहारियां उसने पेश की। और इस्लाम जज्बे ईसार मांगता है, इस्लाम कुर्बानी मांगता है। जो जितनी ज्यादा कुर्बानियां देता है उसका इस्लाम उतना ही ज्यादा पुख्ता और मुस्तहकम होता है, उसके ईमान को उतनी ही ज्यादा मिठास और शीरनी हासिल होती है। ऐ मेरे भाइयों, आज हमें दुनिया की कुर्बानी नहीं देनी है, माल की कुर्बानी नहीं देनी है, आल की कुर्बानी नहीं देनी है, औलाद की कुर्बानी नहीं देनी है। 10 मिनट की कुर्बानी हमें फज्र में देनी है, 15 मिनट की कुर्बानी हमें जोहर में देनी है, 5 मिनट की कुर्बानी हमें असर में देनी है, 7 मिनट की कुर्बानी हमें मगरिब में देनी है, 20 मिनट की कुर्बानी हमें इशा में देनी है। ये 1 घंटा भी नहीं हो रहा है पूरे तौर पर जो कुर्बानी हमसे हमारा रब चाहता है, मगर हमारी दुकान का शटर नहीं गिरता, हमारा कामकाज बंद नहीं होता, दुनिया के हमारे कामकाज नहीं रुकते। हम वो इंसान हैं जिनको रब ने इबादत के लिए पैदा फरमाया था, मगर हमें तो इबादत की फुर्सत ही नहीं मिल रही। मेरा रब फरमाता है, ऐ मेरे बंदो, मेरी बारगाह में झुक जाओ, मैं पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों में झुका दूंगा। और अगर दुनिया वालों के कदमों में झुकोगे, अहले सरवत के कदमों में झुकोगे, अहले हुकूमत के कदमों में झुकोगे, अहले सियासत के कदमों में झुकोगे, तो जिल्लत और रुसवाई तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगी। हमेशा तुम्हें झुकना पड़ेगा, जलील होना पड़ेगा। अगर तुम बुलंदी चाहते हो, इज्जत चाहते हो, अपने रब के हुजूर सजदों की बलिहारी पेश करो, सजदों की बलिहारी निछावर करो। अल्लाह पूरी दुनिया में तुम्हारी हुकूमत और तुम्हारी इज्जत को और ज्यादा सुरखरू फरमा देगा। हम पैदा किए गए हैं अल्लाह की इबादत के लिए, मगर हमारे पास इबादत का वक्त नहीं है। इसलिए मेरे भाई, मैं कोई बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी तकरीर करने के मूड में नहीं हूँ, बस ये बातें आपके दिल तक मैं पहुंचाना चाहता हूँ कि आप अल्लाह की बंदगी के लिए संजीदा हो जाएं, अल्लाह के फरमान का पास और लिहाज रखें, अपने बच्चों को दीन की तालीम दें। यकीनन ये दुनिया की तालीम और दुनिया की बड़ी बड़ी डिग्रियां यकीनन ये दुनिया के रेस में दौड़ने के काम आती हैं। दुनिया के दौड़ में हम किसी से पीछे नहीं रहना चाहते। हमारे बच्चे भी डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, IAS, IPS बने, बड़े बड़े डिग्री होल्डर हो, मगर ये सब बाद में होना चाहिए। सबसे पहले हमारे बच्चों को मुसलमान होना चाहिए, एक मोमिन होना चाहिए। जिस उम्र में हजरत इमाम साहब की बारगाह में, हाफिज शकील साहब की बारगाह में, इन अइम्मा की बारगाह में लाकर उनसे कुरान पढ़वाना चाहिए था, उस उम्र में तुमने उन्हें सिटी कॉन्वेंट स्कूलों के हवाले कर दिया, सेंट जोसेफ के हवाले कर दिया। इंग्लिश मीडियम का भूत हमारे और आपके सरों पे चढ़ गया। क्यों? वो उम्र थी जब उनके सीनों में रफ्ता रफ्ता कुरान बसाया जाता, कुरान और अल्लाह का कलाम उनके सीनों में जागुज़ी किया जाता। मेरे भाई, 3 बेटे आपके होते हैं, सबसे जो जीनियस होता है उसे आप सिविल की तैयारी करने के लिए भेज देते हो। दूसरे नंबर पे जो होता है उसे डॉक्टर बना देते हो। जिसके अंदर थोड़ा ऐब होता है, जो थोड़ा दिमाग का बुधुआ होता है, जो थोड़ा कमजोर होता है, जो थोड़ा वीक होता है, तो हाफिज साहब से कहते हो, हाफिज साहब इसने पूरे घर को सर पे उठा रखा है, इसे आप ही संभालिए। क्यों? क्या हमारे मुआशरे का ये हाल नहीं है? ये कड़वी हकीकत है जो मैं बयान कर रहा हूँ। हाफिज साहब उसकी नाक साफ करें, उसकी नोक पलक दुरुस्त करें, उसको नाक साफ करने का तरीका सिखाएं, उसको हाथ पैर धुलने का शऊर सिखाएं, उसे कुर्ता पैजामा पहनने का ढंग बताएं, उसे लुंगी बांधने का सलीका बताएं। मगर यही बुधुआ
जब हाफिज कुरान होता है और ईद और बकरीद और जुमा में मस्जिद के मुसल्ले इमामत पर खड़ा होता है तो बड़े बड़े IAS PCS उसके घर वाले पीछे हाथ बांध कर अल्लाह की इबादत करते नजर आते हैं। वही जो सबसे निकम्मा था कुरान के साए में आया तो अल्लाह ने उसे इतनी इज्जत दी कि वो सबका इमाम बना बैठा है। मेरे भाई आप सोचो अल्लाह का कलाम और अल्लाह की बंदगी हमें कहां ले जा सकती है, किस कदर हमें बुलंद कर सकती है। अपने अंदर सोच पैदा करें। आपको मस्जिद नहीं मिल पाती है, आप सफर में हैं, आप खेत में हैं, खलियान में हैं, दुकान में हैं, कसम खुदा की एक रूमाल अपने साथ रखो, इस जमीन पे रूमाल को मुसल्ला बनाकर बिछा लो, रब के 2 सजदे अदा कर लो, क्योंकि ये जमीन जब से मेरे मुस्तफा की पेशानी इस जमीन से लगी है अल्लाह ने पूरी रूए जमीन को मस्जिद बना दिया है। अब जहां चाहे बंदगाने खुदा बंदगी कर लें। अब पूरी दुनिया की रूए जमीन को अल्लाह ने मस्जिद करार दे दिया। क्यों? इसलिए कि महबूब की पेशानी जो छू गई है, महबूब की पेशानी जो टच हो गई। जहां कहीं आप रहो रब के 2 सजदे तो अदा करने हैं, रब की बंदगी का शऊर तो अपने अंदर लाओ। खड़े खड़े आप दुकान पे चाय पी लेते हो, खड़े खड़े आप ठंडा कोल्ड ड्रिंक पी लेते हो। पीने से पहले अल्लाह ने तुम्हें अक्ल सलीम दी है। खाने से पहले जरा सोचो कि जिस मुस्तफा की उम्मत में तुम पैदा किए गए हो उस मुस्तफा की सुन्नत क्या है, उनका तरीका क्या है। तब तुम्हारा खाना पीना, बारात, उठना बैठना सब इबादत बन सकता है। मगर शर्त यह है कि मुस्तफा की सुन्नत का पासो लिहाज हो। एक मोमिन के धड़कते हुए दिल में अगर रसूल की मोहब्बत है तो वो कभी खड़ा होकर चाय नहीं पिएगा, कभी खड़ा होकर खाना नहीं खाएगा, कभी खड़ा होकर के वो कोई चीज अपने मुंह में नहीं डालेगा, क्योंकि मेरे आका की सुन्नत का पास होगा, लिहाज होगा। आज हम अपनी माओं को, बहनों को बड़ी आजादी से मार्केटिंग के लिए भेज देते हैं, सामान की खरीदारी के लिए भेज देते हैं। ठीक है, खरीदारियां वो कर सकती हैं, मगर जो जिम्मेदार महरम हैं उनका साथ में रहना जरूरी है। हालात आप देख रहे हैं, उनको नकाब पहनाइए। कौन सा नकाब पहनाइए? जो नकाब उनकी पर्दा पोशी कर सके। ऐसा नकाब न पहनाइए जिस नकाब के ऊपर एक और नकाब की जरूरत महसूस होने लगे। आज जो बुर्का हमारे मुआशरे में चला है उस बुर्के को एक और बुर्के की जरूरत पड़ गई है, क्योंकि वो बुर्का उनके लिबास और उनकी पर्दा पोशी को काफी नहीं है। लिबास किसे कहते हैं? अल-लिबासु मा यल्तबिसु बिहिन नास। लिबास वो है कि पहनने के बाद सामने वाला धोखे में पड़ जाए, ये न समझ सके कि इसकी केहनी कहाँ है, इसका सीना कहाँ है, इसकी गर्दन कहाँ है, इसका कंधा कहाँ है, इसके रान कहाँ है, इसकी कमर कहाँ है, ये आज़ा उसे पता न चले। वही लिबास लिबास है। ये लिबास अगर आपने माँ बहनों को दे दिया, कसम खुदा की 20 किलो सोना उनके बदन पे लाद दो, कोई मुफ्ती तुम्हें मना करने नहीं आएगा। उन्हें जेवरात से तुम बिल्कुल पैकर बना दो, जेवरात का कोई नाजायज और हराम नहीं कहता, मगर माँ बहनों को इस्लामी लिबास तो पहनाइए, इस्लामी माहौल तो दीजिए, एक पर्दे वाला लिबास तो बेटियों को अता कीजिए। यही मेरे रसूल की सुन्नत है, यही मेरे आका का दिया हुआ तरीका है। मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं, लोगों अपने हमसायों का ख्याल करो, अपने पड़ोसियों का लिहाज करो। अगर तुम्हारा पड़ोसी मुसलमान है और रिश्तेदार है तो उसके 3 हुकूक हैं तुम पर। एक तो रिश्तेदार होने के नाते, दूसरा मुसलमान होने के नाते और तीसरा पड़ोसी होने के नाते। 3 हक हैं उसके तुम पर। और अगर वो मुसलमान तो है पड़ोसी मगर रिश्तेदार नहीं है, तब भी उसका 2 हक तुम पर आयद होता है, एक मोमिन होने के नाते, एक पड़ोसी होने के नाते। और अगर वो मुसलमान भी नहीं है, किसी और मजहब से ताल्लुक रखता है, तब भी उसका एक हक है और वो पड़ोसी होना है। पड़ोसी होने के नाते उसका हक अदा करना तुम पर लाजिम और जरूरी है, चाहे जिस भी मजहब का हो। आप अंदाजा लगाएं, रसूल पाक सरवरे दो आलम ने जो बातें हमें सिखाई और बताई हैं। आका फरमाते हैं, मेरे प्यारे उम्मतियों, जब तुम्हारे घर कोई अच्छा खाना तैयार हो तो उसका कुछ हिस्सा अपने पड़ोस को भेज दिया करो। अगर गोश्त नहीं भेज सकते
तो सालन में थोड़ा पानी ज्यादा कर दो, सालन ही भेज दिया करो। अगर सालन भी नहीं भेज सकते तो आका फरमाते हैं अगर सालन भेजने की भी गुंजाइश ना हो तो रात का खाना थोड़ी देर से बनाओ, ताकि तेरे खाने की खुशबू जब गलियों में फैले तो पड़ोसी के बच्चे जिद न कर बैठे, पड़ोसी के बच्चे उसे जिद में ना डाल दें। ये गरीब रिक्शा चलाने वाला, मजदूरी करने वाला, पसीना बहाने वाला, जिसकी एड़ियां फटी हैं, जिसका कपड़ा फटा है, जिसके हाथ में दरारें आ गई हो, अल्लाह उसके इस मेहनत और उसकी जफाकशी को बहुत ज्यादा कबूल फरमाने वाला है। उस पैर को और उस हाथ को अल्लाह पसंद करता है जो औलाद की परवरिश में फटते हैं और जिनमें दरारें और लकीरें आ जाती हैं। आका ने फरमाया वो अपनी गुर्बत में खुश है, लेकिन अगर बच्चे जिद कर बैठे कि पड़ोसी के घर जो खाना पका है वो हमें भी खिला दो, तो वो जीते जी मर जाएगा, वो सब्र न कर सकेगा, वो अपने दिल को ठास न बढ़ा सकेगा। इसलिए आका ने फरमाया रात का खाना देर से पकाओ ताकि पड़ोसी के बच्चे सो जाएं और वो अपने घर वालों को तंग न करें, परेशान न करें। ये छोटी बातें हैं मगर बहुत बड़ी बातें हैं, ये हमारे मुआशरे की इस्लाह की बातें हैं। आका फरमाते हैं ए लोगो, गरीब के सामने अपने माल की नुमाइश न किया करो, बेवा के सामने बीवी को मोहब्बत न जताया करो, लावलद और यतीमों के सामने अपनी औलाद को लाडो प्यार न किया करो। मस्जिद नबवी है, एक देहाती सहाबी दौड़ते हुए चीखते हुए आते हैं, अर्ज करते हैं मेरे आका मैं बर्बाद हो गया, मैं तबाह हो गया। आका ने फरमाया कहो बात क्या है? कहते हैं मेरे आका एक ही मेरे चमन का गुलाब था, एक ही एकलौता मेरा बेटा था, सुबह से गायब है, उसकी माँ रो रो के मरी जा रही है, मैं परेशान हुआ जा रहा हूँ। ए मेरे आका मुझे मेरे बेटे का पता बता दीजिए, ऐसा लगता है कि जालिमों के हत्थे चढ़ गया, किसी ने उसे मार तो नहीं डाला, कत्ल तो नहीं कर दिया। आका ने सहाबा से फरमाया किसी ने इसके बेटे को देखा है? एक सहाबी खड़े हुए अर्ज किया हाँ मेरे आका, हमने इसके बेटे को फला बाग में बच्चों के साथ खेलते हुए देखा है। इतना सुनना था वो देहाती सहाबी दौड़ लगा देते हैं, मस्जिद नबवी के बाहर आ गए। आका ने फरमाया उसे रोको, उसे पकड़ो, बुलाओ। सहाबा दौड़कर उन्हें बुला कर लाते हैं। आका ने फरमाया बड़ी जल्दी है, कहां भागे जा रहे हो? कहा हुजूर बिछड़ा हूं बेटे से, बेटे से बिछड़ने का गम तो आप भी जानते हैं, बहुत ज्यादा दिल में दर्द है, मैं उसे देखना चाहता हूं। आका ने फरमाया जाते हो तो जाओ, मगर सुनो खबरदार, जब उस बाग के करीब पहुंचना तो अपने बेटे को बेटा कह के मत बुलाना, जो नाम तुमने उसे दिया है उसी नाम से उसे पुकारना। सहाबी अर्ज करते हैं मेरे आका आखिर तो वो मेरा बेटा है, फिर बेटे को बेटा कह के पुकारें तो हरज क्या है? आका ने फरमाया यकीनन वो तेरा बेटा है, मगर जो बच्चे वहां खेल रहे हैं उन बच्चों में कोई ऐसा बच्चा भी होगा जिसके सर पे हाथ रखने वाला कोई बाप ना होगा, ऐसा बच्चा भी होगा जिसे प्यार करने वाली कोई माँ नहीं होगी, जिसे बेटा कहने वाला दुनिया में कोई नहीं होगा। अगर तुमने अपने बेटे को बेटा कह के पुकारा तो तुम्हारे लहजे में बला का प्यार होगा, वो यतीम बच्चों का दिल टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, पारा पारा हो जाएगा। वो सोचेंगे काश हमारा बाप भी इस दुनिया में होता तो हमें बेटा कह के बुलाता, हमें बेटा कह के पुकारता। इसलिए आका ने फरमाया किसी दिल को टूटने मत देना, अपने बेटे का जो नाम तुमने रखा है उस नाम से पुकारो। मेरे भाई ये इस्लाम की तालीम है, ये मुस्तफ़ा की तालीम है, ये जिंदगी इस्लामी जिंदगी गुजारने का तरीका है। रब ने फरमाया है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्नात तो इंसान को सिर्फ इबादत के लिए पैदा फरमाया। उसका मतलब ये है कि इंसान हर लम्हा अल्लाह की बंदगी करता रहे और मुस्तफ़ा की सुन्नतों के दायरे में जिंदगी गुजारता रहे, तो उसकी जिंदगी का हर मिनट हर सेकंड अल्लाह की इबादत में लिखा जाए। बारगाहे मौला में दुआ है परवरदिगार आलम हम सब की हाजिरियों को शर्फ़ कबूलियत बख्शे। हज़रत वाजिद शाह रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह से खिराज अक़ीदत पेश करने और वसूल करने का मौका हमने जो पाया है, उनका फैज़ान हम पर जारी व साई फरमाए। इस जलसे के
अव्वल साबिकीन जो बानीन हैं, जो इस दुनिया से चले गए, अल्लाह सबकी मगफिरत फरमाए। बिलखुसूस अब्दुल सलाम भाई जो इसमें ज़्यादा मुतहर्रिक रहा करते थे, अल्लाह ताला उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।